अर्तुरुल साहब, अर्तुरुल साहब, अर्तुरुल साहब आ रहे हैं। भाईजान, मेरे बाबा जान, बाबा जान, खुश आमदीद बाबा। खुशी हुई मिलकर। खुश आमदीद भाईजान, खुश आमदीद। मैंने तुम सबको बहुत याद किया। शुक्रिया मेरे भाई। मोहतरम, उस्मान कहाँ है? उस्मान नजर नहीं आ रहा। उस्मान को आपने वहां नहीं बुलाया था? क्या कह रहे हो दुंदार? कहाँ है उस्मान? उस्मान? क्या उस्मान आपसे मिला नहीं बाबा? तुमने ऐसा क्यों कहा कुंदूज? वो क्या रहा है यहाँ? भाई, यावलक हसन के सबसे करीबी आदमी कोजगुन साहब कल यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि आपने उस्मान को वहां बुलाया है। ये तो कोई नहीं जानता था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ।
बालाओ गजल। यावलक अरसलान एक तवील अरसे से मुझसे बात नहीं कर रहा। उसने मेरा भी नहीं पूछा। अगर उसमें वो मुलव्विस है तो अफसोस है उस पर। अगर उसको जाल में फंसाया गया है तो तमाम तुर्कों के लिए अफसोस का मकाम है। हुजूर, वो इतना नहीं गिर सकता कि हमारे खिलाफ कोई जाल बिछाए, क्योंकि उसकी बहन मेरी बीवी है। तवील रास्तों ने, बरसों की मुसीबतों और जालिम दुश्मनों ने, लगता है तुम्हें कुछ नहीं सिखाया दुंदार। गजल के साथ तुम्हारी सुलह कब हुई? गर्मियों के आगाज में हुजूर। जहरा ने जो कुछ किया उसे नजरअंदाज करके गजल मफाहमत के पेश नजर कबीले वापस आ गई। बाबा, हम वक्त जाया कर रहे हैं। मेरा मतलब है, इजाजत दीजिए, उसे तलाश करते हैं। तकदीर इंसान को मौत से बचाती है। मौत अगर मुकद्दर न हुई तो उस्मान सबको शिकस्त देकर आएगा। फिक्र मत करो। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इकट्ठा रखा। अल्लाह हमें आखिरत में भी इकट्ठा रखे। आमीन आमीन आमीन। लगता है तुम्हें आखिरत की बहुत जल्दी है। ये हमारी खाना बदोश रूह में है। उस्मान से मिला था मैं। हाँ, उसकी रगों में पागल घोड़े दौड़ते हैं। और साउची कैसा है? ज्यादा मोहतात, ज्यादा होशियार। अच्छी बात है। साउची के बारे में ज्यादा सोचते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 3 बच्चे अता किए। बाप का दिल उनके दरमियान फर्क नहीं करना चाहता। और सरदार के बारे में? ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। सबसे ताकतवर जीतेगा, जुनूनी मजबूत होगा और सबसे बहादुर की सबसे ज्यादा इज्जत होगी। तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा अर्तुगरुल। दुनिया के क्या हालात हैं? दुनिया धूल में लिपटी है। सुरंग के आखिर में एक किरण है रोशनी की। मंगोल फौज में जो बीज हमने बोए थे वो खिल गए हैं। अब आपस में लड़ रहे हैं। हमें इस मौके का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अनातोलिया को बचाते हैं तो तुर्किस्तान की सरजमीन उभरेगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम कल का ख्वाब देखेंगे। पहले ख्वाब देखो, फिर उस पर अमल करो। ये सच है। तुम्हारे बाद भी फतह का ये सिलसिला जारी रहे। आज हम यहाँ हैं, लेकिन एक दिन हम नहीं होंगे। अब तुम खुद फैसला करो कि तुम्हारे बाद सरदारी का मनसब कौन संभालेगा। अब एक और इम्तिहान है तुम्हारा। समझ रहे हो अर्तुगरुल? हुजूर, माशाअल्लाह हुजूर,
माशाल्लाह, माशाल्लाह। हुजूर, 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 अल्लाह का शुक्र है हुजूर। हम ऐसे आकर मिले हैं जैसे चूंटियां आकर मिलती हैं। अब्दुल रहमान गाजी, चाहे हमारे जिस्म एक दूसरे से दूर हों, हमारी खुशबुएं रहती हैं और ये खुशबू हमें हमेशा मिलाती रहेगी। ठीक कहा हुजूर। तुम फिक्र न करो। शुक्र है कि आपको ठीक ठाक देख रहा हूँ। जब तक आप हमारे साथ हैं, हमें किसी चीज की फिक्र नहीं। ये बताएं, आपकी सेहत कैसी है? अमानत संभाल रहा हूं और शुक्रगुजार रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे राजी है या नहीं। मुझे इसके बारे में बताया गया था। तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे पता है। आज नहीं तो कल तुम्हारी बहादुरी के किस्से और तुम्हारी कुर्बानियां हर जगह बताए जाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बब्सी के बारे में बताओ मुझे। उसने अपना काम पूरा कर दिया है। वो आपके हुक्म पर रवाना होने के लिए तैयार है। और सलजान खातून? सलजान खातून, उन्होंने मुख्तलिफ पहाड़ों से हर किस्म की जड़ी बूटियां अपनी बीमारी के तदारुक के लिए इकट्ठी कर रखी हैं। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हमारे साथ होंगी। इंशाल्लाह। मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। जहां हमारी बात हुई थी उसी मुकाम पर मिलना। जैसे आपका हुक्म हुजूर। खुश आमदीद हुजूर। खुश आमदीद। खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्तुरुल साहब, अगर आप मुझे अपनी आमद का बता देते तो मैं शिकार के मैदान में नहीं बल्कि अपने खेमे में मिलता आपसे। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? अगर हमें मालूम ना हो कि हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, तो हम ये भी नहीं जान सकते कि हमारे दुश्मन क्या कर रहे हैं। ताई कबीला कैसा है? मेरी बहन गजल, मेरे बहनोई दुंदार साहब, उम्मीद है वो सब के सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। क्या तुम्हारा खेमा बड़ा है? चलकर देख लीजिए। खाने को कुछ है? मेरे पास से कोई मेहमान भूखा नहीं जाता। मेहमान को बाहर खड़ा रखते हो? खुश आमदीद अर्तुरुल साहब, ये खेमा आपका मुंतजिर है।
तुम्हें पता है कि नेमतें क्या होती हैं? अर्तुगरुल साहब, अगर आपके सवाल का मकसद मुझे तालीम देना है तो ये सब बेकार है। बाबा ने मुझे 5 साल की उम्र में तलवार पकड़ाई थी। तुम्हारे बाबा एक बहादुर आदमी थे और ईमानदार भी। साख बहादुर को जिंदा रखती है, गद्दारी जलील को मार देती है। आपको शायद मालूम नहीं अर्तुगरुल साहब, मेरी बहन ने मुझे कई बार दावत दी, मगर लड़ाइयों की वजह से वक्त नहीं मिल सका। गजल को मैंने पिंजरे वाले खेमे में बंद कर दिया है। कोशिश भी मत करना। अकेला आया हूं तुम्हारा बाप बनकर। बाप बनकर आना ऐसा है तो दुश्मन बनकर आना कैसा होगा अर्तुगरुल साहब? तुम्हें दुश्मनों की पहचान नहीं। खुद को मुर्गों में मसरूफ रखने के बजाय अपने कबीले को महफूज करो। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कौन है जो मेरे साथ गद्दारी कर सकता है? ये तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए। कोसगुन कहाँ है? वो जंग में हमारे गाजियों की मदद करने गया है। उसने उस्मान पर घात लगाकर हमला किया। ये आप क्या कह रहे हैं? आप नहीं जानते कि कोसगोन मेरा भाई है। अपने कबीले की लड़ाई में हमें घसीटने की कोशिश मत करें। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, संभालो अपने लोगों को। ये तुम्हारे लिए एक नसीहत है। असल महारत दूध से सफेद पाल निकालना है। अब इजाजत चाहूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब, तूने मुझे जिंदगी दी, तूने मुझे इज्जत दी, इख्तियार दिया। मुझे आखिरी सांस तक इस्लाम पर कायम रखना। मुझे रास्ता दिखा, मैं अपने किस बेटे को सरदार बनाऊं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हुजूर, मैं आपके लिए पानी लाई हूँ। जनाब, क्या हुआ आपको? अर्तुगरुल साहब, बाबा,
सिपाहियों, अंदर आओ जल्दी। बाबा, बाबा उठे। उस्मान साहब आ रहे हैं। उस्मान साहब आ रहे हैं। उस्मान साहब आ रहे हैं। शांति उस्मान साहब। मैं कुर्बान जाऊं मेरे अल्लाह, ये हुई ना बात। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है कि आप खैरियत से लौट आए। क्या हुआ था, आखिर क्या हुआ था हुजूर? ये जाल किसने बिछाया था? क्या आपने उनको मार दिया? थोड़ा सब्र करें दाऊद उस्ताद, सारा अहवाल सुनाएंगे। या अल्लाह शुक्र है। देखो उस्मान साहब अल्हम्दुलिल्लाह। यवलक अरसलान आज मेहमान बनकर आया है। तुम्हारे बाबा गाजी थे, वो गाजियों के सरदार थे, क्योंकि वो तुर्क कबाइल के खिलाफ साजिश नहीं करते थे। उनका गुस्सा दुश्मनों के लिए था। तुम्हारी परवरिश किसने की है? तुम अपने भाई का खून बहाने की बात करते हो। अगर जरूरत हो तो हम अपने भाइयों के लिए जान भी देते हैं, जब तक वो हमारी अमानतों की अच्छी तरह से हिफाजत करते हैं और जब तक घर वालों को कोई तकलीफ नहीं देते। उस्मान साहब आ गए हैं हुजूर। अब गजल खातून तुम्हारी मेजबानी करेंगी। बेटे से मिलने की तड़प मिटा लो जरा, हम इस पर बाद में बात करेंगे। उस्मान, शुक्र है आप खैरियत से वापस आ गए। शुक्रिया बाला। मैं मिलता हूं तुमसे, पहले बाबा से मिलने की हसरत में डालो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अरसलान साहब। अल्लाह आपको जल्द से हत्याब करे। हमारे बीच मौजूद गद्दार ने हम सब का मुंह काला कर दिया। इस पर मैं आपसे फिर कभी बहस करूंगा अरसलान साहब।
मेरी जान भी आप पे कुर्बान बाबा। तुम्हें देखकर मेरी आंखों को ठंडक मिली। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे। बस बेटा बस, शुक्र है अल्लाह का। बाबा, बाबा, आप तक पहुंचने के लिए अगर अंगारों पर भी चलना पड़ता तो भी मुझे तकलीफ ना होती बाबा। आ ही जाता आपके पास। जानता हूं बेटा, जानता हूं। अगर तुम ना आते तो बहारें खिजा हो जाती। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा गजब तमाम मौसमों पर बिजली बनकर गिरता। ये अच्छी तरह जान लो। मैं जानता हूं बाबा, मैं जानता हूं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत से जालिमों को हम घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे। यकीन है मुझे। शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें मिलाया। शुक्र है उस रब का, अल्लाह का शुक्र है। उस्मान, आप इस तरह क्या सोच रहे हैं? आग भड़क रही है मेरे अंदर। आग है बाला। दुश्मन बहुत ताकतवर है। हमें और मजबूत होना होगा। फौज को मजीद बासलाहियत बनाना होगा। अल्लाह के हुक्म से अगर गुंदूज भाई को कुलूजा हिसार में मुकर्रर किया गया और फौज को मजबूत करने का फरीजा मुझे सौंपा गया तो देखना। उस्मान साहब, मैं अंदर आ सकता हूं? अंदर आ जाइए बाबा। इजाजत का क्या मतलब है? आप जब चाहे आ सकते हैं। ये हमारी रिवायात और अख्तार का तकाजा है बेटा। बेशक मैं जरूर इजाजत लूंगा। तशरीफ रखिए बाबा। खाना तैयार है अर्तुगरुल साहब। शुक्रिया मेरी बच्ची। मुझे इजाजत दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बताएं उस्मान साहब, कबीले की क्या सूरत हाल है? क्या दरख्त अपने पत्तों के साथ, भेड़ें अपने मेमनों से
भाई भाई से मुतमईन है? दरख्त अपने फलों से, भेड़ें अपने दूध से और भाई अपने भाई से बिल्कुल राजी है बाबा। खुदा का शुक्र है। और हमारे सिपाहियों की क्या सूरत हाल है? तमाम सिपाही दिलेर हैं और हर कोई थोड़े ही अरसे में तलवार चलाने में काफी माहिर हो चुका है। पिछले 5 सालों में हमारे सिपाहियों में बहुत बेहतरी आई है। हमारे घोड़ों की तादाद पहले से ज्यादा हो चुकी है और वो ज्यादा तेज है। जंग के सामान की क्या हालत है? जालिमों को जहन्नम वासिल करने के लिए बहुत से तीर और तलवारें हमारे पास मौजूद हैं। तलवारों की तेज धार दुश्मनों की चालाकी के आगे कुछ नहीं है बेटा। अगर ऐसा है तो उनकी चालों को अपनी अकल के इस्तेमाल से नाकाम करेंगे बाबा। लेकिन क्या बेटे? बात यह है, हमें वो जज्बा चाहिए। फतह हासिल करने के लिए जुनून और जज्बा लाजमी होता है। इजाजत हो तो सिपाहियों को मजबूत करने का फरीजा आप मुझे। हर सिपाही अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा बेटा। अगर वो अपने तकब्बुर को शिकस्त नहीं दे सकता तो उसके गुस्से की आग उसी को जला देगी। फतह उन्हीं की है जो अल्लाह की मुखालिफत करने से डरते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब वो कहता है हो जा तो वो उसके हुक्म से होकर रहता है। अल्लाह ताला के 99 नामों से शुरू। सरदारान, आज का इज्तिमा मुबारक हो। शुक्रिया हुजूर। शुक्रिया। सौत में वबा की वजह से दुंदार साहब ने अपने इख्तियारात गोंदूज साहब को दे दिए हैं। मुनासिब है। जैसा कि आपने हुक्म दिया था, तमाम किए गए फैसले इसमें हैं। सरदारान, आज का इज्तिमा हमारे दिलों और जहनों का है। हम सब एक रास्ते पर हैं। हम आबाद हुए, हिजरत की, फतूहात हासिल की। हम लोग हजारों थे, कले और सरजमीनें हमारी हुई। ये सब होने के साथ हमारे बहादुरों ने जाने दी और जाने ली। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, एक मजबूत तलवार काफी नहीं, इसलिए अक्ल का तेज होना भी जरूरी है। मेरे बेटे उस्मान, अल्लाह तुम्हें उम्र दराज अता करे। तुमने अपनी तलवार और दिमाग से कबीले को मंगोलों के नापाक साए से दूर रखा। तुमने अहम सरजमीनों को फतह किया, लेकिन फतह करने से ज्यादा उसकी हिफाजत करना जरूरी है। ये एक जिम्मेदारी का काम है। अगर हम मुनज़्ज़म न हुए तो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है हुजूर। इसलिए मैं कोलोजा हिसार अपने बेटे गुंदोज के हवाले करता हूँ। ये मेरे लिए खुशी और शर्फ की बात है। अगर मैं कभी भी अपनी अमानत में खयानत करूं तो इंसाफ की तलवार मेरी गर्दन पर हो। ठीक है हुजूर। ठीक है। ए भाईजान,
और दुंदार साहब को सऊद में तैनात करता हूँ। वो वबा के मसाइल से निपट रहे हैं। कबीले से वहां किसी को ना जाने दें। जैसे आपका हुक्म हुजूर। सिपाहियों का सिपह सालार मेरा बेटा। इजाजत है हजूर। इजाजत है बेटा। भाईजान, इंतकाम ले लिया गया है बाबा। आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। सरदारान, एक कुर्बानी के बदले 1000 जाने लेंगे हम। भाईजान किस महाज से वापस आए? महाज क्या था बताइए ताकि हम भी इस खुशी में शामिल हो जाएं। निकोला के जिन आदमियों ने हमला किया था हमने उन्हें मार दिया है। सिवाय फलातूस के। अल्लाह तेरा शुक्र है। फतह मुबारक हो भाईजान। शुक्रिया मेरे भाई। जीते रहें सौची साहब, आप हम पर सूरज की तरह तुलू हुए। सरदारान, कबीले की सिपह सालारी की जिम्मेदारी मैं अपने होश व हवास में अपने बेटे साउजी के जिम्मे करता हूं। अल्लाह शर्मिंदगी से बचाए। आमीन। मुबारक हो भाईजान। शुक्रिया मेरे भाई। जिरगे के बाद मैं सिपाहियों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूं। जैसे आपका हुक्म हो भाई। दुआ करें, या रब, कबीले और लोगों को फातेह बना। आमीन आमीन। हमें हमारे गुरूर और नफ्स के ताबे न करना। आमीन आमीन। आमीन।
मेरे भाई, भाईजान मुबारक हो। शुक्रिया। मेरे भाई, भाईजान, तुम मेरे साथ आओ साहु जी।